Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rawal. Today's date 9th October 2020. Standard 7, subject Science. Okay, chapter number 12. In reproduction in plants. In previous lecture, we have studied modes of reproductions. ओके मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में बताया था। क्वेश्चंस भी पूछे थे, बहुत सारे बच्चों ने उसके आंसर दिए हैं। ओके मैं उनको अप्रिशिएट भी किया है सारे बच्चों को। ओके तो आप जो बच्चे जो आंसर नहीं दे रहे है ना, अभी जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ओके वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे और आप आंसर है वो मुझे भेज पाओगे। ओके तो आप लोग आज से ही जो है, अभी जो नहीं दे रहा है पर दुरुस्त आए है ना, आज से ही आप वीडियोस देखना चालू करो। अभी ये कोविड की जो सिचुएशंस है कब तक चलेगी वो कुछ पता नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें ऐसे ही स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, तो आप प्लीज़ वीडियो देखिए। ओके आगे मैं आपको प्रोजेक्ट भी देने वाली हूँ साइंस में। ओके जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्क आपको घर से ही करना है, तो आपके लिए तो बेनिफिट है ना, ये सारी चीज़ आप घर से ही अच्छे से कर पाओगे। ओके और वो घर से ही आपको करना है, खाली मुझे पिक भेजने हैं। ओके स्टूडेंट, और आपके मार्क्स घर बैठे ही आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप अलर्ट लीजिए और जो है वो वीडियो देखिए। ओके तो हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे जो रोज स्टेम ऑफ रोजेस, देन पोटैटो प्लांट स्पाउटिंग फ्रॉम एन आई, उसके बारे में देखा था। देन जिंजर विथ न्यू प्लांट स्पाउटिंग फ्रॉम इट, जिंजर के ऊपर भी ऐसा होता है लाइक पोटैटो, है ना, वो भी हमने देखा था। देन अभी बात करते हैं बायोफ्रेलम। बायोफ्रेलम स्पाउट लीफ प्लांट हैज़ buds in the margins of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. Okay, नया प्लांट जो है वो बनता है। ओके मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ तो क्या है, वीडियो मुझे पूरा अच्छे से आप देख पाओ, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रायोफाइलम का जो है वो लीव्स है। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन। द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल्स, है ना, ये दोनों है जो उसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट सच एज कैक्टी produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Okay, each detached part can grow into a new plant. हर एक डिटेच जो प्लांट है उससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो अप होता है। ओके पूजो wants to know if there is any advantage of vegetative propagation. पूजो बोलता है कोई भी एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का। So plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. The new plants are exact copies of the parent plants. न्यू प्लांट्स जो है वो exact copies है उनके पेरेंट्स प्लांट की, as they are produced from a single parent. Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. Okay? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से ही प्लांट्स में जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें बदलाव आता है ना, वो एक प्रोपोगेशंस है। हमने देखा था सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शंस। ओके नाउ बडिंग। You have already learnt about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. Yeast को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके These grow and multiply every few hours if sufficient nutrition are made available to them. यीस्ट जो है विश में बर्डिंग होता है बट सफिशिएंट कंडीशंस में ही होता है। आगे हम उसकी एक्टिविटी करेंगे।
रिमेंबर दैट यीस्ट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यीस्ट है जो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, वो कैसे रिप्रोड्यूस होती है वो हमें देखते हैं। एक्टिविटी 12.3 to be demonstrated by the teacher. Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or a chemist shop. हमें क्या करना है, बेकरी से यीस्ट जो है उसका पाउडर लेके आना है। ओके, टेक पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर, और हमें वो कंटेनर में डालना है। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट, हमें उसके अंदर शुगर डाल के उसको डिज़ोल्व करना है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम, और रूम में रखना है। ओके, आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। 1 घंटे के बाद हमें माइक्रोस्कोप में देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना, क्या देखने को मिलता है। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू यीस्ट सेल्स, हमें जो है वो नए यीस्ट सेल देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन यीस्ट बाय बर्डिंग का डायग्राम दिया है। यीस्ट सेल दिया है, देन डेवलपिंग बर्ड्स, न्यू बर्ड एंड चेन ऑफ बर्ड्स। The small bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. ये जो प्रोजेक्शन हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड अ बड। ओके, ये जो है धीरे धीरे प्रोजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो, दिस इज कॉल्ड अ बड। ओके, द स्मॉल bulb-like projection coming out from the yeast cell is called a bud. The bud gradually grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell, है ना। द बर्ड में से ग्रेजुअली ग्रोस अप होता है पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू यीस्ट सेल। द न्यू यीस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर यीस्ट सेल। जो नए सेल्स बने वो धीरे धीरे ग्रोज होते हैं, मैच्योर होते हैं, और उसमें से नए यीस्ट सेल बनते हैं। ओके, समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। कभी कभी अनदर टाइप ऑफ बर्ड जो है, अलग टाइप के बर्ड्स जो है ना, वो फॉर्मिंग हो जाते हैं, पूरी चेन हो जाती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम पे वो आगे बढ़ते हैं। ओके, देन यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशंस? यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगमेंट वाटर बॉडीज। दिस आर द आर्गी। ये क्या है आर्गी? हमें जो स्टिकी जो देखने को मिलता है, अभी रेनी सीजन में हमने देखा होगा कि जहाँ हम कपड़े साफ़ करते हैं, बर्तन करते हैं, वहाँ पे ऐसे हमें वाटर बॉडीज़ देखने को मिलते हैं ना, ग्रीन कलर के पैचेस हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड algae. These are the algae. When water and nutrition are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. यहाँ फिगर बताइए 12.6. This process continues and they cover a large area in a short period of time. लार्ज एरिया वो कवर कर देते हैं। ओके, फ्रेगमेंटेशंस इन स्पाइरोगारा का यहाँ दिखाया है। देन हम देखते हैं स्पॉर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पॉर फॉर्मेशन? इन चैप्टर 1 यू लर्नड दैट द फंगी on a bread piece grow from spores which are present in the air. फंगीज हमें देखने को मिलती है। ओके, स्पोर्स हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। देखो यहाँ पे स्पाइरोगायरा, स्पोर्स फॉर्मिंग बॉडीज, स्पोर्स देखने को मिलते हैं, है ना, मैश हो जाता है। ब्रेड के ऊपर हम छोटे छोटे डॉट देखते हैं। When spores are released,
They keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distances. वो very light color के होते हैं. The spores are asexual reproductions body. Spores जो है वो asexual reproductions है. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. है ना, ये जो spores है वो reproductive है. Each spores is covered by a hard protective coat. हर एक जो spore है वो covered होता है, coated होता है to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual. स्पोर को अपने हिसाब की जब कंडीशन मिल जाती है, ओके, अंडर कंडीशन फेवरेबल कंडीशंस, a spore germinates and develops into a new individual. Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. Okay. 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं. यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर. वे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं. यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव प्लांट्स है, पार्ट है प्लांट्स के. द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमेंस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और जो पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ओके. देन एक्टिविटी 12.4. टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर्स एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ओके. मस्टर्ड लेना है या तो चाइना रोज लेना है या तो पेटूनिया फ्लावर्स लेना है और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमें अलग करना है. स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल. The flowers which contain either only the pistil or only the stamens are called unisexular flowers. The flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers. Corn, papaya and cucumber produce unisexular flowers, whereas mustard rose and petunia have bisexual flowers. ओके. यहाँ पे देखो स्टेमेन का पिक्चर है, एंथर है, फिलामेंट है. ओके. देन नीचे यहाँ पे पिस्टिल का डायग्राम है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेल्यू, ओवरी, पिस्टिल का डायग्राम है. ओके. ये जो चैप्टर है ना उसमें डायग्राम्स बहुत है, आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है. ओके. बोथ द मेल एंड द फीमेल यूनिसेक्सुलर फ्लावर्स may be present in the same plant or in different plants. Could you identify the anther and the filament of a stamen? हमने एंथर और फिलामेंट के आपने जो है आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. फिगर 12.9 ए में बताया है. ओके. एंथर है और एक फिलामेंट है. Could you identify the anther and the filament of a stamen? Anther contains pollen grains which produce male gametes. ओके. तो दिस इज़ द डेफिनेशंस ऑफ एंथर. एंथर की डेफिनेशंस हो गई. एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. पिस्टिल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. ओके. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पिस्टिल. यहाँ पे हमें स्टिग्मा और स्टाइल दिखाई दे रहा है. फिर हमने उसका कटिंग किया तो हमें यहाँ ओवेरी उसकी जो है वो दिखाई देती है. ओके.
A pistil consists of stigma, style and ovary. The ovary contains one or more ovules. The female gametes or the egg is formed in an ovule. In sexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote, जिससे हमें zygote मिलता है. Bujo wants to know how the male gamete in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule. ओके कैसे पहुंच जाते हैं? तो दिस इज द वन ऑफ द प्रोसेस. एक प्रोसेस है जिसका नाम है पोलिनेशंस. ओके, जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ थो प्रोटेक्टिव कोट which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind. वो wind से उड़ जाते हैं, wind और वाटर. ओके, बूजो का अगेन क्वेश्चंस है. ओके, बूजो के मन में बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओके, बूजो wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant. फ्लावर्स क्यों कलरफुल होते हैं? इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट? यस. ओके, फ्लावर्स इज वन ऑफ द फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शंस होता है वो फ्लावर्स के ज़रिए होता है. तो फ्लावर्स तो अट्रैक्टिव होने चाहिए, उसके अंदर जूस होना चाहिए, तो वहाँ जो है इंसेक्ट आके बैठते हैं. ओके, तभी तो जाके पोलिनेशंस होता है. Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called a pollination. जो प्रोसेस है वो pollinations की है. If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollinations. So this is the definitions of self-pollinations. Okay, when the pollen of a flower lands on the stigma of anther, another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called a cross pollination. स्टूडेंट यहाँ पे दो definitions हो रही है. What is self pollinations and what is cross pollinations? Okay, तो our first and another definitions are what is pollinations. तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन ये रही, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशंस. ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन हुई, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशंस हो, इट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ पॉलिनेशंस. एंड व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा of another flower of the same plant or that of a different plant of the same kind, it is called a cross pollinations. यहाँ डायग्राम में हमें फर्टिलाइजेशंस दिखाया है, देखो आप देख सकते हो, है ना. ऊपर पॉलन ग्रेन है, नीचे ओवम है, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशंस है, पॉलन ट्यूब है. ओके, तो चलो अभी हम फर्टिलाइजेशंस के बारे में देखते हैं, है ना. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ zygote. हियर द अनदर डेफिनेशंस, व्हाट इज zygote, है ना. द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन्स ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ zygote. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल gametes to form a zygote is called a fertilizations. Okay, the zygote develops into an embryo. zygote में से embryo बनता है. यहाँ पे section of apple and section of almond का यहाँ हमें डायग्राम दिया है. ओके ओके, तो चलो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना रखते हैं. अभी मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ आज के. ओके, जो हम आगे से पढ़ रहे हैं, डायग्राम का सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब मैं वो आपको क्वेश्चंस दूंगी. अभी के लिए जो आपका क्वेश्चंस है ना, व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चंस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस है व्हाट इज़ बर्ड. तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट साइड इज कॉल्ड अ बर्ड. ओके, माय अनदर क्वेश्चंस इज
दूसरा क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना. सो द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टिल और ओनली द स्टेमेंट्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुलर फ्लावर्स. And my third question is, what is bisexual flowers? Okay, so the flowers which contain both stamens and pistil are called bisexual flowers. Okay student, thank you.